अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 20 लेसन बी, उसमें आप सबको खुशामदीद। कुरान कोर्स QC1 ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। नमाज कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी हमने सूरतों को देखा, वो भी आज कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ज़मायर सीखे और उसको हमने हरूफ के साथ देखा। ज़मायर को हमने इसम के साथ देखा। आज हम ज़मायर को फेल के साथ भी देखेंगे। जो हमारा टारगेट था 232 अल्फाज का, सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमने कहा था 232 अल्फाज को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 41,111 अल्फाज को सीख लिया है। अब आपका नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, ये आपको थोड़ा शेड्यूल दिखा देते हैं। आज हमारी आखिरी क्लास है। नेक्स्ट 14 को हमारी कुरान पार्ट की पूरे लेसन नंबर 1 से लेके 20 तक रिवीजन होगी। फिर हम ग्रामर को इंशाल्लाह करेंगे 15 को 9 से 10 बजे इंशाल्लाह। यहाँ पे हम आपको क्विज की इन्विटेशन भी देंगे कि आपका क्विज ऑलरेडी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिड क्विज कर चुके हैं, तो ये भी है जी। आपने अपनी वर्क बुक जमा करवानी है। लास्ट डेट है उसकी 18, लेकिन स्टार्ट होगी 15 से। 15, 16, 17 और 18 इन डेज में आप अपनी वर्क बुक भिजवा सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या उसको आप कैम स्कैनर की मदद से उसकी PDF बना लें पूरी बुक की। वो आप मेल भी कर सकते हैं, मेल एड्रेस लिखा हुआ है। और इसी तरीके से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे आप, लेकिन करेंगे कम 15, 16, 17, 18 18 तक हो, ठीक है, 18 जुलाई तक। 19 को इंशाल्लाह आपका लेसन नंबर 1 से लेके 20 A and B पूरा कंप्लीट, उसमें से आपका फाइनल क्विज होगा। फाइनल क्विज के अंदर आप किसी जगह से हेल्प नहीं ले सकते। उससे पहले आप कोशिश करें अपनी वर्क बुक कंप्लीट कर लें। जितने आपके गूगल होमवर्क्स हैं जो हमने गूगल के थ्रू भिजवाए हुए हैं, वो कंप्लीट कर लें। याद रहे, ये आपको मैं बता दूं कि जो वर्क बुक है जो आपने हार्ड फॉर्म के अंदर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्क बुक है जो आपने लिखनी है। वर्क बुक को लिखना है, यह आपने भिजवानी है 15, 16, 17, 18 को, ठीक है। इसके 15 नंबर है वर्क बुक के। इसी तरह जो गूगल होमवर्क कर रहे हैं, उसको हम होमवर्क कहते हैं, उसके भी 15 वेटेज है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मिड क्विज कर चुके हैं, उसकी 30% वेटेज है। यानी कि अगर आपने वो 80 का था, जितने भी नंबर आएंगे उसके 30% लगेंगे उसमें से। इस तरह फाइनल क्विज की आप अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। इसका भी आपको बता दें कितने नंबरों को, लेकिन उसकी परसेंटेज 40 है। तो इस तरीके से ये 100% में से आपका रिजल्ट कंपाइल होगा। कोशिश कीजिए 90% से अबव नंबर लेने की, ठीक है। इसको होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, जो सबसे अच्छा सर्टिफिकेट है 19% से ऊपर मिलता है। इसी तरह आप आगे कोर्स पढ़ाना चाहेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको कर लें। अभी हमारा आखिरी गूगल क्विज रहता है 20 का, वो इंशाल्लाह आपको भिजवा दिया जाएगा। उसके बाद रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन से पहले हम आपको एक सैंपल क्विज भी भिजवा देंगे। वो आप लोगों की फरमाइश थी, सैंपल क्विज भी भिजवा देंगे। उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। वो आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा दिल करता है उसको कीजिएगा। वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। और जितने भी आपके गूगल होमवर्क्स हैं, गूगल क्विज हैं, सारे के सारे आप कंप्लीट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी। ग्रामर हम हमेशा TPI से करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जिस तरह कोई हैंड रेज करेगा, इसको कौन रिवाइज करना चाहेगा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो? एनी ब्रदर, एनी सिस्टर? जी सिस्टर अनीस फातिमा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। जी, ये बार बार हमने आपको बताया जी, कुरान पाक के अंदर जो भी अल्फाज या कलमे की हमने 3 किस्में पढ़ी हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने इसम। इसम किसी का नाम, किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक वगैरह। इसकी निशानी होती है कि उसमें शुरू में अल लगा होता है।
ٹھیک ہے، جو کہ خاص بناتا ہے. اینڈ کے اندر دو پیش ہو سکتی ہیں، دو زبر دو زیر ہو سکتی ہیں، واو نون یا نون الف تا اور گول تا بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے یہ اسم کی ہم نے نشانی تو آپ کو بتا دی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم انتا انا، یہ سارے بھی اسم ہیں. اسم اشارہ ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، اسی طرح ہی ہم نے حاضہ ہی، تلکا وغیرہ یہ سارے کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے. پھر ہم نے ضمائر کہے تھے، کسی کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، جیسے ہوم، اس کے ساتھ یہاں پہ کیا جڑ کر آئے گا؟ یہ سارے اسم ہیں، یہ والے اس کو کہتے ہیں ضمائر، اسم ضمائر. یہاں پہ ہم نے حرف کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، یہاں پہ ہم نے اسم کے ساتھ پڑھا، جیسے لہو، لہم، لکا، لی، یہ ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہی اور بھی ہم نے بھی ہی، بھی ہم وغیرہ پڑھے ہیں، یہ سارے حروف ہم نے پڑھے، اس ضمائر کو ان کے ساتھ ملا کر پڑھا تھا. پھر ہم نے اسم کی بات کی تھی، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے دین کے ساتھ پڑھا تھا، دین ہو، دین ہم، دینوں کا. یہ کیا جی؟ اسم کے ساتھ ہم نے ضمائر ملائے تھے. انشاءاللہ آج کے لیسن کے اندر جو ہم نے افعال پڑھے ہیں، فعل پڑھے ہیں، اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے. جیسے ہم نے، اگر میں بات کروں کیا کہتے ہیں اس کو، چلو چلیں ابھی آتے ہیں تو اس وقت کر لیتے ہیں. ویسے مجھے ابھی ینسرو آ رہا ہے نا، ینسرو ینسرو ہوم، ینسرو کا، ینسرونی، ینسرنا، اس طرح ینسرو، ہاں اس طرح بھی آئیں گے پورے ٹیبل. انشاءاللہ اس کو ہم ریوائز کریں گے جی. پچھلے اسباق سے تھوڑے سے کویشچن لیتے ہیں، کوئکلی ذرا بتائیے گا. لا اشہدو، لا کا میننگ پتہ ہمیں نہیں، اشہدو کا کیا ہے جی؟ میں گواہی دیتا ہوں. اب اشہدو کا آپ کو پتہ چل چکا ہے، یہ کیا ہے جی؟ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، سوری، مضارع ہے. مضارع کے اندر کیا دوں گا یا دیتا ہوں؟ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے نا، آپ لوگ لکھ نہیں رہے. لا اشہدو، میں گواہی نہیں دیتا، میں گواہی نہیں دوں گا. جی نیکسٹ سوال ہے، چلے اس کا ضرور لکھیے گا. ولا تجعلوا، ولا تجعلوا، اس کا کیا ہے جی؟ واو کا مطلب اور، لا تجعلوا، یہ اب آپ کو پتہ بھی چل جانا چاہیے کیا ہے تجعلوا. عمر کا صیغہ بالکل ٹھیک ہے جی. اور مت بناؤ جی. وفعلوا الخیر، اور کرو بلائی. ٹھیک ہو گئی. چلیں آج کا سبق، آج کا سبق ہم فیل کے شارٹ ٹیبل کو سیکھیں گے. یہ معلوم ہو تو پہلے تو اس کے ہم جو فیل ہے نا، اس کے شارٹ ٹیبل بھی بنانا سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، پہلے مختصر ٹیبل، شارٹ ٹیبل. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ پورا ایک ٹیبل ہے، جیسے ہم نے کہا فعل ہے، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعل. پھر ہم نے کہا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. جی کوئی ہینڈ جی سسٹم نصرت، اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فعلا، فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالت آپ نے کیا، فعلتا فعلتم میری بہن، کورس ختم ہو رہا ہے. فعلتا، فعلتو. فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یا فعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یا فعلونا وہ سب کرتے ہیں وہ کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ جی. اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ ماضی، یہ ماضی کی اس کو ہم چابی بولیں گے. جو پہلا ہے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ ماضی کی چابی. یا ہم اس کو مضارع کی چابی کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ مضارع کی چابی. یہ فعل امر و نہیں کی چابی ہے. یہ تین افعال کی چابیاں ہیں. ٹھیک ہے، تین افعال کی چابیاں ہیں. دیکھیں یہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے، ماضی، مضارع اور امر کے صیغے کا نچوڑ، یہاں سے پورا ٹیبل بنتا ہے، یہاں سے بنتا ہے اس طریقے سے، اور یہاں سے بھی ٹیبل بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعال کی چابیاں. افعال کی چابیاں، یہی اس کا پورا نچوڑ ہے. پھر یہاں پہ ہم نے تین اسما سیکھے تھے. کیا سیکھے تھے؟ فاعل، یہاں پہ ہم نے سیکھا تھا فاعل، اور یہاں پہ ہم نے کہا تھا مفعول، اور یہاں پہ کہا تھا فعل، مصدر. یہ تین ہم نے کہا تھا، اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم
फेल, ये हमने सीख चुके हैं। तो अब वो यहाँ पे 3 अस्मा की चाबियां आएंगी, ठीक है। जैसे फाइल, करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल काम करना या नहीं। ये देखें ना, ये है। ठीक हो गया जी। ये इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, शॉर्ट टेबल है। ये किसी भी टेबल का शॉर्ट टेबल इस तरीके से बनेगा। माजी की चाबी, मुदारे की चाबी, अमर की चाबी, फाइल की चाबी, मफूल की चाबी, फेल की चाबी। अच्छा, अब ये 3 देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें इसम। इसम, इसको गौर से समझिएगा। इसम ये हमने जब एंड में सीखे थे। याद रखे इनके शुरू के अंदर अल लग सकता है। यहाँ पे क्या लग सकता है, अल लग सकता है। यहाँ पे क्या लग सकता है, अल लग सकता है। इस तरह इसके ऊपर अगर खाली इसको पढ़ेंगे, अगर अल नहीं लगा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, फाइलुन, फाइलन, फाइलिन। कुछ भी जबर जो पेश भी आ सकती हैं। फिर इसकी जमा भी हम बनाएंगे। ये देखें जी, ये अल लगा हुआ, अल लगा हुआ तो एक पेश आएगी, ये भी याद रखिएगा। अगर अल नहीं है तो फाइलुन, फाइलन, फाइलन, तीन हो गए। इस तरह अल लगेगा, अल मफूलू बनेगा, या अल मफूला बनेगा, या अल मफूली बनेगा। ठीक है। तो अल लगेगा, नहीं होगा तो मफूलन, मफूलुन, मफूलन, मफूलिन बनेगा। इस तरह अल इसके साथ भी लगेगा। दो जबर दो पेश भी आ सकती हैं। फिर इसकी जमा भी बन सकती है, मुन्नस भी बन सकती है, मुन्नस की जमा भी बन सकती है। देखिए, फाइलिन, फाइलून, मफूलून, मफूलीन। अच्छा, इसकी जमा नहीं होगी। इसी तरह इसकी मुन्नस बनेगी फाइलत, और उसकी जमा होगा फालात, मफूलत, मफूलात। तो ठीक है जी, इस तरीके से इसकी जमा भी बनेगी। ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इस तरीके से हो सकता है, और ये कोर्स में आ भी सकती है। ठीक है जी। अब इसकी हम शॉर्ट चाबी करेंगे। शॉर्ट कहेंगे जी, किस तरीके से करेंगे। ये माजी हमने ये इशारा किया, फाइला, यफअलु, इफ़अल, फाइलुन, मफूलुन, फेल। जी, 2-3 लोगों से रिवाइज करते हैं ताकि अच्छे तरीके से। जी सिस्टर गुलाम आयशा कीजिए। सिस्टर गुलाम आयशा अनम्यूट कीजिए आप। जी देखिए, सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। फाला उसने किया, यफलू वो करता है, इफ अल कर, फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर हुआ, फेल करने करने करना काम का नाम। काम का करना, करना या काम का नाम भी कहते हैं इसको। जी सिस्टर शमाइला लतीफ। फाला यह वो करता है, इफल कर, फाइल करने वाला, मफूलन जिस पर असर हुआ, फील करना काम का नाम। ठीक है जी सिस्टर सर नरगिस को सर। जी जी। फील का वो कैसे, फील ये इसका वो इशारा कैसे करते हैं? किसका इशारा, फील फेल आखिरी वाला। हाँ जी। आपकी आवाज कट रही है, मैं आपको इशारे सारे बताता हूँ। माजी का सीगा है फायला, ये हम इस लेवल पर माजी के सीगे करते हैं। मुदारे का सीगा ऊपर चला जाता है। फायला, यफलु, इफअल, इफअल ये अमर, हुक्म देना। जब किसी को कहते हैं ना हुक्म देना, इफअल। फाइल कोई चीज दे रहा है ना, ये देखें, ये कोई चीज पकड़ी हुई है, ये कोई चीज इस तरीके से दी जा रही है। फाइल कोई लेने वाला है जिस पर असर पड़ रहा है, तो मफूल। फेल, ये जो थम पूरी फिंगर्स को बंद कर लेना, ये फेल है। मसदर। क्लियर हो गया सिस्टर। फ़अल। सर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, फ़अल यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। चलें, जज़ाकल्लाह। लोगों ने हैंड रेस, थक गए हैं, नीचे हाथ कर लिए हैं। आगे पूरा टेबल हमने करना है जी, पूरा टेबल, पूरा टेबल। जी सिस्टर नीस फातिमा आप कर दें। ये जो सर्कल लगे हुए हैं, चाबियां हैं जी। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, तफ़अलु वो औरत करती है, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत करो, ला तफ़अलू सॉरी ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, फ़ाइल करने वाला,
मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जज़ाकल्लाह जी। अब इसकी चाबियां आपको समझ आ गई हैं। ये जो है ये फेल की चाबी है, ये भी फेल की चाबी है, ये भी है। ये तीन क्या है, अस्मा है। कैसे? इस तरीके से जितने हमने टेबल किए हैं सारों की ये चाबियां आपको दिखा दी गई हैं। इसको हम कोशिश करते हैं कि रिवाइज करते हैं जी। अगर कुछ दो चार लोग हैंड रेस कर लें तो हम करवा लेते हैं जी। सिस्टर नरगिस को सर पहले दो कीजिए, फतह नौसरा का कीजिए। फतह उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा, इफ्ताह खोल, फातिहुन खोलने वाला, मफतूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना, नासरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, उनसुर मदद करना, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जी जी ब्रदर अरशद दरावा समिया कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा उसने खोला, नासरा उसने मदद की, दौराबा उसने मारा, समिया उसने सुना, जज़ाकल्लाह ब्रदर। यफ्ताहु इस तरह पढ़ना है, यहाँ से इस तरफ को लेके चलना है। ये दराबा जी ठीक है। यदरिबु इद्रिब, दारिब मदरूब दर्ब, सामिया तो यसमु इस्मा, सामे मस्मू सम। जी जी दराबा ठीक का है, कीजिएगा। जी ठीक है। दराबा यदरिबु इद्रिब, दारिब मदरूब दरब, दराबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है या मारेगा, इद्रिब मारा, दारिब मारने वाला ये जो मारता है, मदरूब जिसको मारा गया, दरब मारना, समिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुनो, सुन, इस्मा सुन। या सुनो, जी ठीक है। इस्मा सुन, सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, सम सम सुनना। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शहाना नाज कीजिए। सर किसकी फतह, करूं? फतह से ऊपर से स्टार्ट करें जरा जल्दी से। फतह उर्दू भी साथ करनी है सर? बस वो अरबी कर दें, उर्दू होगी है। फतह यफ्तहु इफ्तह, फातिह मफ्तूह फतह, नसरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नसर, दरबा यद्रिबु इद्रिब, दारिब मजरूब दरबा, समिया यस्माउ इस्म, सामिउ मस्मून समिया, सामिया नहीं है, सामिया तो शुरू वाला है। सम, सामी सम कहना है या इसके ऊपर दो पेश दे दें, दो जबर दे दें। मसलन फतहुन या सम, फताहुन, नसरुन, दरब दरबुन, सम। सॉरी समुन। ठीक है जी। सिस्टर नीस फातिमा आप भी जरा जल्दी से अरेबिक कर दे। सिस्टर नीस फातिमा। फतह यफ्तहु इफ्तह, फातिह मफ्तूहुन फतह, नसरा यंसुरु उनसुरु, नासिरुन मंसूरुन नसर, दरबा यदरिबु इद्रब, दारिब मदरूबुन दरबुन, समिअ यस्मउ इस्मउ, सामिउ मस्मुउन सम। चलें जजाकल्ला जी। अब बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। चैट बॉक्स में लिखना आपने जल्दी। टेबल के सिर्फ यानी कि सरफे सगीर में कितनी होती क्या होता है? 6 फाल 6 असमा, 3 अफाल 2 असमा, 2 फाल 3 असमा, 3 अफाल 3 असमा। जरा क्विकली लिखिएगा जी। सर जी ये होते क्या हैं, जरा समझाएंगे? सिर्फ हाँ, सगीर। अभी तो सगीर ये शार्ट शार्ट टेबल जिसको कहते हैं। सगीर क्या होता है? छोटा। अभी हमने जो पढ़ा है सरफे सगीर पढ़े हैं ना। ठीक। शार्ट टेबल कह लें उसको या सरफे सगीर कह लें, जो भी हमने पढ़े हैं। ठीक है। डी है, 3 अफाल होते हैं, इसमें 3 ही असमा होते हैं। ये वाले ये इसको कहते हैं शार्ट टेबल या सरफे सगीर। ठीक है। इसमें के अंदर ये देखे 3 फेल हैं और 3 ही इसके अंदर क्या हैं, असमा हैं। चलें अब इसके साथ हम हु हुम जो जमायर हैं उनको इनके साथ जोड़ेंगे। फेल के साथ किसको जोड़ेंगे? हु हुम का कुम वगैरह को इसके साथ हम जोड़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं, हमने कहा था, याद होगा आपने, हमने कहा था हल नसरता जैदन।
جواب میں ہم نے کیا سوری حل نصرتا زیدن، جواب میں ہم نے کہا تھا نام نصر تو زیدن، جب ہم نے کہا تھا حل نصر تم زیدن، ہم نے کہا تھا نام نصرنا زیدن۔ چلیں پہلے دو سسٹر ذکر آتے ہیں، سسٹر انیس فاطمہ سوال کریں گی، سسٹر نصرت جواب دیں گی، پھر آگے چلتے ہیں۔ هل نصرت زيدا؟ نعم نصرت زیدن، هل نصرتم زيدا؟ نعم نصرنا زیدن، چلیں نصرتا کا میننگز کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے مدد کی، نصرتا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے مدد کی۔ کس کی مدد کی؟ زیدن آیا ہوا تھا، زید کی، زید کی۔ میں نے مدد کی زید کی، تو وہ کیا نہیں، وہ سوال کرتے ہیں حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ تو جواب کہتے ہیں نام نصرتو زیدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی۔ پھر پوچھتے ہیں حل نصر تم زیدن، کیا تم نے سب نے زید کی مدد کی؟ تو ہم کیا کہتے ہیں نام نصرنا زیدن، جی ہاں ہم سب نے زید کی مدد کی۔ یہاں تک سب کو سمجھ آئے؟ کسی کو کوئی مشکل ہے تو بتائیں۔ نہیں ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو زائد ہے، یہ زائد، اس کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں اس کی جگہ پہ میں ہو لگا دیتا ہوں، ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے اس کی مدد کی؟ ہاں اس کی مدد کی، نصرتا، کیا تم نے اس کی مدد کی؟ زائد کی، زائد کو ختم کر دیں، اس کی لگا دیں، یہ ہے حل نصرتا ہو، نصرتا ہو، کیا تم نے اس کی مدد کی؟ تو وہ کہے گا جی ہاں میں نے اس کی مدد کی۔ کیا تم سب نے اس کی مدد کی؟ تو کہیں گے جی ہاں ہم سب نے اس کی مدد کی ہے۔ تو سمپل اس نے ہو، زید کی جگہ پہ ہم نے لگا دیا ہو۔ جی سسٹر نرگس سوال کریں گی، سسٹر شہانہ ناز جواب دیں گی۔ حال نصرتہ، نعم نصرتہ، تو نصرتا نہیں ہے، جواب تو نعم ہے۔ نصرتہ، نعم نصرتہ، حال نصرتموہ، نعم نصرتم، نعم نصرنا، نصرناہ، نصر نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی۔ اب یہ کس کا صیغہ تھا؟ ماضی کا صیغہ تھا۔ اب ہم چلے جاتے ہیں مضارع میں، حل تنصر زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نام انصر زیدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی۔ حل تنصرون زیدن، کیا تم سب نے زید کی مدد کی؟ جواب کیا گا نام نصر ننصرو زیدن، جی ہاں ہم سب نے زید کی مدد کی۔ اب اس کی جگہ پہ بھی ہو لگا دیں، زید کی جگہ پہ کیا لگانا ہے؟ ہو لگانا ہے۔ یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں جہاں زائد تھا وہاں ہم نے ہو لگا دیا، اس کو اکٹھا کر دیا، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا ہے جی۔ سسٹر شاہین سوال کریں گی، سسٹر غلام عائشہ جواب دیں گی۔ حل تنصروہ، سسٹر غلام عائشہ انمیوٹ کریں گی تو جواب دیں گی، آپ میوٹ ہیں، جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، نہیں۔ چلیں سسٹر شاہانہ آپ جواب دیں۔ نعم انصروہ، حل نعم تنصرون، حل نعم تنصرونہ، نعم نصرتہ، چلیں گڑبڑی کر رہے ہیں، کوئی دو پتہ نہیں بول رہے ہیں کیا۔ حل تنصروہ نام انصروہ، حل نعم تنصرونہ نام ننصروہ، تنصروہ کو جواب نعم ننصرو میں تنصروہ۔ نصرناہ، چلیں اب یہ آگے جی امر، امر کیا جی؟ ہم کہتے ہیں انصر زیدن، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ انصر زیدن، انصرو زیدن۔ ہم کہتے ہیں انصرو زیدن، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ننصرو زیدن۔ پھر ہم زید کی جگہ پہ کیا لگا رہے ہیں؟ ہو لگا رہے ہیں جی۔ سسٹر نرگس سوال کریں گی، سسٹر نزت جواب دیں گی۔ انصرہ، انصرہ، انصروہ، ننصرہ، چلیں جزاک اللہ جی۔ اب ذرا چیٹ باکس میں جواب دیں، اب جنہوں نے نہیں جواب دیا اب یہ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا۔
सर सॉरी मेरा नेट चला गया था, मैं नहीं दे पाई जवाब। चले कोई बात नहीं, अब तो टाइम गुजर गया ना, अब तो सॉरी करने की बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चले, यंसुरूनी, हु है तो सारे आएंगे, नी भी आ गया, नी। वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है, ये उज़कुरू, यानी कि फाल आ गया तो फज़कुरू नी। हाँ जी, हल तंसुरूनी, जी जवाब दीजिए जी चैट बॉक्स में। तंसुरूनी, नी का क्या होगा? अंसुरू का, ठीक है। चलें, हल समेतहुम, सोचते हैं चैट बॉक्स में, या समझ नहीं आ रही। समेतहुम, हुम का जवाब किस में होगा? हु, हुम, हुम का जवाब हमेशा हुम में होता है जी। हल, जी आप लिखें जरा, नसरतानी, ता है ता, ता का जवाब तू में हो जाएगा, नी का जवाब का में आ जाएगा, ये सिंपल से रूल है इसका। हल दरबाकुम, दरबा, दरबाकुम, दरबा ना, तुम का जवाब नाम है, हु हुम का जवाब इसमें आता है जी। हल जकरकुमुल्लाह, कुम का जवाब होगा ना और अल्लाह, अल्लाह में नाम जकरना अल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह जी, आज हमने, क्योंकि हमारी बहुत छोटी सी क्लास थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सीख लिया है। नुक्ता तालीम याद रखिए, जन्नत में आला मकाम पर पहुंचने के लिए ये हदीस मुबारक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज साहिबे कुरान से कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो मर्तबे में, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा इस आखिरी आयत पे हो जो तुम पढ़ोगे। दुनियावी घर के लिए हम साला साल मेहनत करते हैं इस दुनिया के अंदर एक छोटा सा घर बनाने के लिए। आमतौर पर होता क्या है, जब घर तैयार हो जाता है तो लोग उदेड़ उम्र को पहुंच जाते हैं, ज्यादा उम्र को जो हो जाते हैं, और बाद तो इसमें दाखिल होने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हम जानते हैं हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं, शायद अगले 25 साल तक भी नहीं। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे, हमारा बुढ़ापा इतना परेशान कौन हो सकता है। हमें ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें हम सुकून तलाश कर रहे हैं, जो कि दुनियावी घर है। कोशिश कीजिए हमेशा की तरक्की किसमें? साहिबे कुरान के लिए। हाफिज़े कुरान जो पढ़ता है और उस पर अमल भी करता है, कुरान समझेंगे तो कुरान हिफ्ज करना भी आसान होगा। अभी से नियत कीजिए, आज नियत कीजिएगा, हम जितना कुरान को इंशाल्लाह समझेंगे और कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा याद भी कर लें। जरूरी नहीं कि अब आपको पूरा कुरान हिफ्ज हो, जितना भी हिफ्ज करें उतने ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ना खत्म होगी, ना कभी कम होगी। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहला स्टेप, पहली सीढ़ी पे हम चढ़े, ठीक है। बगैर तदब्बर के ऐसी हैं जैसे हम बहरे और अंधे हैं। गौर व फिक्र करना और नसीहत हासिल करना है। कोर्स 2 के लिए इंशाल्लाह आप लोग तैयार हैं? कौन कौन तैयार हैं? हैंड रेज कर लें या फिर आप चैट बॉक्स में लिख लें। माशाल्लाह, यू आर ऑलरेडी टुक वन स्टेप इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 आवर्स बाय स्टार्टिंग दिस स्टार्ट कोर्स। हमने 19 इंशाल्लाह स्टेप तक चलना है, एक तो 90 आवर्स में चलना है। लेट्स अप प्रे दैट वी नेवर स्टॉप, हमने इसको स्टॉप नहीं करना।
आगे बढ़ना है, आगे चलना है इंशाल्लाह। तो क्या होगा, हमारे पे इंशाल्लाह कुरान पाक को समझने के दरवाजे खुलने शुरू हो चुके हैं। 50% से ज़्यादा अल्फाज हम सीख चुके हैं। कुरान पाक की अगर आप कोई लाइन को देखेंगे तो उसमें आधे से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता होगा। तो कोशिश कीजिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अभी आपके अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन है, फिर क्विज है, क्विज के बाद इंशाल्लाह फिर आपके रिजल्ट रिजल्ट आएगा। तो इसको आपने इस कोर्स के उस कार्ड को उसको पढ़ते रहना है। ये इंशाल्लाह कोर्स कभी नहीं भूलेगा। इस कोर्स को आपने नहीं भूलना, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाएं। क्यों? नमाज तो हमने पढ़नी पढ़नी है। अब नमाज हमें समझ आना शुरू होती है। अगर हम इसको भूल जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट जरूर माई ब्रदर निकालिएगा, माई सिस्टर निकालिएगा, जरूर निकालिएगा, 5-10 मिनट जरूर निकालें। अगर आप इस कार्ड को पढ़ते रहेंगे, शीट को पढ़ते रहेंगे, तो आपको ये कोर्स कभी नहीं बदलेगा। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ अभी कल ही की बात है, आपने एक कोर्स स्टार्ट किया था। मैं हर क्लास के एंड में कहता था ये फूल, ये आपके पास एक गुलदस्ता बन गया है। तो 20 सबक हमने ख़त्म कर लिए। वैसे तो हमने 19 पे ही कह दिया था कि हमने अपना लेवल पूरा कर लिया है। 232 अल्फाज हमने सीखे हैं। ये 232 अल्फाज कुरान पाक में 41,111 बार है। देखिए सिर्फ कितनी बड़ी बात है कि हमने सिर्फ 232 अल्फाज सीखे, और ये 232 अल्फाज कुरान पाक में इतनी ज्यादा दफा आए हुए हैं। तो आपने हमेशा, जब मैं कहता हूँ देखिए मुसहफ से, यानी कि आपने कुरान पाक को देख के पढ़ना है। मुसहफ, इसको मुसहफ बोलते हैं ना कुरान पाक को। हाफजे से जो चीजें आपको याद है उसको कम से कम 5 मिनट दीजिए। इस कोर्स की आपको वीडियो आपके पास है, रिकॉर्डिंग आपके पास है। जब आप कहीं सफर पे जा रहे हो, घर में मेरी बहनें काम कर रही हैं, तो उस रिकॉर्डिंग का सुन लें। क्या होगा, आपकी रिवीजन होती जाएगी। नमाज में कोशिश कीजिए जो आपको सूरतों का तर्जमा आता है वो पढ़िए, जिनकी आपको समझ आ चुकी है वो पढ़िए, मुख्तलिफ सूरतों को मिलाइए। तो सबसे बड़ी बात हमेशा मैं कहता आया हूँ कि यू आर द चूजन, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है। आपने हजारों क्लासें ली होंगी, हजारों जगह आप गए आए होंगे, लेकिन बेहतरीन क्लास के अंदर इस वक्त आप मौजूद होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह सुब्हाना ताला की ही करम की वजह से हम यहाँ पे। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को हम नज़रअंदाज ना करें। इस बात को जहन के अंदर बैठा लें कि आप यहाँ पे आए नहीं, आपको लाया गया है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप इसको समझ जाए। तो हमेशा दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे लिए, मेरे साथ जितनी भी मेरी टीम है, जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब, जनाब काशिफ सैयद मलिक साहब, जनाब शहजाद साहब, सब मेरे टीचर हैं। इनसे मैंने सीखा। आप भी सिखाइए, आप भी आगे बढ़िए, आप भी आगे बढ़िए उसके लिए। जब आपका रिजल्ट होगा हम आपसे कहेंगे जी, अगर जो AQTs असिस्टेंट कुरान टीचर बनना चाहते हैं हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए। उसमें आप में क्या होगा, वर्कबुक चेक करें तो आप इंशाल्लाह रिवीजन भी होती रहेगी। आप इसके अंदर, हम ये शार्ट से शुरू के अंदर आपने देखा था कि ग्रामर की हम रिवीजन करवाते थे, वही लोग थे जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ था। हम थोड़ा सा आपको बता देंगे स्क्रीन कैसे शेयर होगी, कैसे आपने पढ़ाना है। तो इंशाल्लाह आप इसको 15 मिनट की मैक्सिमम ये रिवीजन होती है, उसके अंदर आप हिस्सा बने। हमारा एक ग्रुप है असिस्टेंट कुरान टीचर का, उसको ज्वाइन कीजिएगा। ये शीट है, इसको हमेशा लगा के रखें कहीं नजदीक आते जाते, ताकि आपके इसमें नजर आए। टीचर बनिए, आपने सबक से जो कुछ सीखा इसको दूसरों को जरूर बताइए। अपने से जुड़े लोग, जो आपके साथ लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बीवी हैं, मियाँ हैं तो आप बीवी हैं, बीवी हैं तो आपके मियाँ हैं, बच्चे हैं, सबको इसमें कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं एक्नॉलेजमेंट करता हूँ जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया, अरशद इकबाल मलिक साहब, इनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। पाकिस्तान में फला मंजर ट्रस्ट का स्टाफ, जनाब काशिफ सैयद मलिक साहब मेरे टीचर हैं, शहजाद इस्लाम साहब, ऑल एक्टिविटीज ब्रदर एंड सिस्टर, माय वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी न किसी रेफरेंस में हेल्प कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो लोग जिन्होंने आपको इसके अंदर आपको दावत दी है, ऑल हु have helped in any way, especially spreading this message, जिन्होंने ये मैसेज आप तक पहुंचा, जिनकी तवज्जो से आप यहाँ पे। ये अनाउंसमेंट, आज हमारी लास्ट क्लास है जी, 8 जुलाई है। कल इंशाल्लाह 14 और 15 को रिवीजन करेंगे एक दफ़ा। फिर आप वर्कबुक भिजवा दीजिएगा, जितने आपके होमवर्क हैं वो कर लीजिएगा। वर्कबुक पे ये है। और आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को 19 जुलाई को रात 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए क्विज ओपन किया जाएगा। तो उसके अंदर आप अपना क्विज मुकम्मल कर लीजिएगा जी। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह,
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، قرآن کو یاد کرنے، عمل کرنے، اس قرآن کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔